कुछ सेंटर के उधर खिसक जाते हैं, कुछ सेंटर के इधर खिसक जाते हैं, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर मैं मान लूं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति इस बिंदु पर खड़े हैं जो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट, कांग्रेस की तुलना में ज्यादा लेफ्ट, लेकिन हाँ लेफ्ट में है। अगर आपको उसी पार्टी के 2-3 व्यक्तियों के बारे में और बताना हो, एक व्यक्ति प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, आप उनको लगभग एक जगह रख सकते हैं। और एक व्यक्ति उस समय थे कुमार विश्वास उसी पार्टी में। कुमार विश्वास को जितना आपने सुना, जितना आपने उनके विचार सुने, क्या लगता है वो कहाँ आएंगे? राइट में आएंगे। राइट में कहाँ? यही मान लें लगभग, है ना, सेंटर राइट मान लेते हैं। ये हो गए कुमार विश्वास। अब बताइए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को रखना तो उनको कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में, मतलब सेंटर से इधर या इधर, और इधर आ जाएंगे, वो कम से कम यहां आ जाएंगे। अब एक पार्टी जिसके 3-4 प्रमुख नेता हैं और चारों प्रमुख नेताओं को मिला लें तो रेंज ऐसी बन रही है कि सेंटर के दाएं बाएं भी हो रहा है। सेंटर के एक साइड में थोड़ी बहुत रेंज हो तो समझ में आता है। अगर रेंज इतनी होने लगे कि सेंटर के उधर भी जाने लग जाए और सेंटर के इधर भी डेविएशन बहुत ज्यादा हो, तो उस पार्टी में संगति बन पाएगी या अलग अलग मुद्दों पर विरोध आपस में ज्यादा होगा? ज्यादा विरोध होगा, सीधी सी बात है। कभी कोई, जैसे कश्मीर का मुद्दा आया, कश्मीर के मुद्दे पर ये हमेशा कहेंगे कि भारत सरकार ने ठीक किया और कश्मीर हमारा है, होना ही चाहिए। दूध मांगोगे क्या देंगे? खीर देंगे, और बाकी क्या कर देंगे? चीर देंगे, है ना। वो उस मूड में रहते हैं। और ये प्रशांत भूषण क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। कुछ ऐसी बात उन्होंने कही थी उस समय। अब एक पार्टी में इतना विरोध आपस में हो, बीजेपी में कोई कुछ भी कहे, वो कश्मीर के मामले में सब ये वाली बात करेंगे। फिर सीपीएमएल जैसी पार्टी हो सकता है कि उसके सारे नेता इस तरह की बात करने लगे, लेकिन एक ही पार्टी में एक ही मुद्दे पर जब इतने विरोध के सुर एक साथ होंगे तो उस पार्टी का चलाना आसान होगा या बहुत मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। और इसलिए इतिहास जो करता है आगे चल के क्या होता है, अब यही पार्टी में नहीं है, यही पार्टी में नहीं है, और अब पार्टी कहाँ खड़ी है? पार्टी यहाँ खड़ी है। पहले पेंडुलम हो रहा था कि पार्टी सुबह वहां थी, शाम को वहां चली गई। टीवी पे इंटरव्यू इनका है तो पार्टी उधर पहुंच गई है। इनका इंटरव्यू है तो पार्टी यहाँ चली गई है। और जो मुख्य व्यक्ति चुपचाप देख रहा है कि हो क्या रहा है सब। इसलिए जब इतने डेविएशंस किसी पार्टी के अंदर आएंगे तो मामला बिखरेगा, बड़ा स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्टिन्यूम काफी नहीं है, एक ग्राफ की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप ग्राफ स्कूल में ठीक ठाक बना के आए होंगे, थोड़ा इसका बेसिक मतलब समझते होंगे, है ना। ग्राफ की जरूरत कैसे है, तो एक बार सोच के देखिए कि ये लेफ्ट है, लेफ्ट और राइट तो हम पहले खेल ही रहे थे, वही है, लेफ्ट है राइट है। लेकिन लेफ्ट और राइट के भी ना बहुत सारे अंतर हैं। एक कैरेक्टर और जोड़ के देखते हैं कि जब कोई पार्टी सत्ता में आती है या सत्ता में आने से पहले उसके जो विचार भी हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है अथॉरिटेरियन, जिसको बोलते हैं अधिकारवादी कह लीजिए, मतलब अथॉरिटेरियन के लिए कई अनुवाद चलते हैं, अधिकारवादी एक अच्छा अनुवाद, या सत्तावादी कह लीजिए। यानी वो पार्टी जब पावर में होती है तो वो पूरी पावर अपने पास करती है और आम आदमी के अधिकार कम कर देती है। और कुछ पार्टीज हैं जो लिबरल पार्टीज हैं कि भाई आम आदमी के अधिकार कम नहीं होने चाहिए, फ्रीडम कम नहीं होनी चाहिए, स्वाधीनता कम नहीं होनी चाहिए किसी के भी। अगर मैं एक शब्द यहां लिख दूं, लिबरल, लिबरल का मतलब आम आदमी शांति से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, हमें क्या मतलब, किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने से क्या मतलब है हमें। और दूसरा है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि सरकार में पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी, अधिकार वधिकार की बात मत करो, अगर हम अपने मूड में आ गए ना, छोड़ेंगे नहीं, सरकार इस मूड में आ सकती है। अब ये सेंट्रल पॉइंट है। अब 4 हिस्से बन गए। यहां वो लोग हैं जो लेफ्ट के हैं पर लिबरल लोग हैं, यहां वो हैं जो लेफ्ट के हैं पर ऑटोक्रेटिक लोग हैं, यहां कौन है? राइट के ऑटोक्रेटिक हैं और यहां राइट के लिबरल लोग हैं। इससे चीज और साफ समझ में आती है, थोड़ा और खुल के समझ में आती है। मैं 3-4 नाम बोलता हूं, पहले आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे उन नामों के साथ। हिटलर को कहां रखेंगे?
राइट में नीचे, और नीचे कहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ? वो घोर राइटिस्ट है और घोर ऑटोक्रेटिक है, तो हम कहेंगे कि हिटलर बाबू इस बिंदु पर आगे खड़े होंगे, हिटलर मुसोलिनी इस पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे। ठीक। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको माओ को रखना हो या किम जोंग उनको रखना हो या स्टालिन को रखना हो, पोल पोट को रखना हो, उन्हें कहाँ रखेंगे? वो लेफ्ट की साइड में आएंगे, नीचे या ऊपर? नीचे। और वो भी एकदम इस चरम बिंदु पर आ जाएंगे। ये माओ भी हो गए, और कौन कौन आ जाएंगे? किम जोंग उन, और कौन थे? स्टालिन है और पोल पोट, ये सब लोग यहां आ जाएंगे। इसका मतलब मामला केवल लेफ्ट राइट का नहीं है, हम ये भी समझ सकते हैं इस ग्राफ से कि लेफ्ट और राइट में कोई व्यक्ति किस हद तक ऑटोक्रेटिक हो सकता है। अब भारत के कुछ लोगों को देखना हो, हालांकि नेताओं का नाम बोलने में खतरा बहुत ज्यादा है, पर अब ठीक है, पढ़ने में तो खतरे उठाने ही पड़ते, कोई क्या कर सकता है इस मामले में। राहुल गांधी कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। और वो आपको ऑटोक्रेटिक लगते हैं कि लिबरल लगते हैं? लिबरल लगते हैं। तो लेफ्ट बहुत ज़्यादा लेफ्ट नहीं है उनका, तो यहाँ मान लें लिबरल कितने हैं? ठीक ठाक, यहाँ मान लेते हैं करीब, ये हो गए राहुल गांधी। कितना सिंपल ग्राफ है। अब केजरीवाल को रखिए, कहाँ रखेंगे केजरीवाल को? इनका लेफ्ट थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, और लिबरल ये राहुल गांधी से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा लिबरल हैं? कम है, अभी आपको ठीक से मौका मिला नहीं अभी तो दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है नहीं, अगर होती तब पता लगता कि कितना कोई लिबरल है। तो मेरे ख्याल से यहां आप रख सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, लेफ्ट ज्यादा, लिबरल थोड़ा सा कम राहुल गांधी की तुलना में। अब बताइए नरेंद्र मोदी, राइट के लेफ्ट? राइट में। लिबरल या ऑटोक्रेटिक? ऑटोक्रेटिक। तो राइट में ठीक ठाक राइट मान लेते हैं, इधर करीब कितने ऑटोक्रेटिक हैं? ठीक ठाक हैं, तो लगभग यहां मान लीजिए नरेंद्र मोदी। अब बताओ योगी आदित्यनाथ वो इधर आएंगे कि इधर आएंगे? इधर। और नीचे के ऊपर? तो यहां करीब मान लेते हैं योगी आदित्यनाथ को। वाजपेयी जी कहाँ आएंगे? वाजपेयी जी राइट में है, और लिबरल या इधर? तो राइट, इनका राइट भी थोड़ा सा कम मान लीजिए, लिबरल थोड़ा ठीक ठाक मान लीजिए, यहां आ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। है ओवैसी को कहाँ रखेंगे बताइए? असदुद्दीन ओवैसी को कहाँ रखेंगे? राइट में रखेंगे। लिबरल या ऑटोक्रेटिक? ऑटोक्रेटिक, मतलब बातचीत से जो लगता है, सत्ता की तब देखेंगे। तो मेरे ख्याल से वो भी यही कहीं आएंगे, लगभग बीच में कहीं मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी। और कौन बचा? ममता जी। ममता जी कहाँ आ जाएंगे? लेफ्ट, ऑटोक्रेटिक या लिबरल? ऑटोक्रेटिक में रखेंगे, लेकिन बहुत ऑटोक्रेटिक शायद ना दिखें, हालांकि सत्ता में तो दिखती है, तो कहीं यहां रख लें। चलिए, ये हो गई ममता बनर्जी जी। अब सारे नेता समझ में आ गया आप लोगों को कौन कहां सेट हो रहा है। अब क्या लगता है, वो एक लाइन काफी थी या ग्राफ ज्यादा ठीक है? ग्राफ ज्यादा ठीक है, एक ग्राफ में समझना चाहिए। और इसी ग्राफ को समझने का एक अंतिम तरीका ये हो सकता है इसी मामले में, असल में ऐसा ग्राफ मुझे बनाना नहीं आता जिसमें 6 पैरामीटर्स फाइनल हो जाए, मतलब 3 पैरामीटर्स पे 2-2 साइड्स समझ में आ जाए, तो हमें फिर 2 ग्राफ बनाने